देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो पांचवा अध्याय का समरी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से दक्ष का यज्ञ ध्वंस किया गया। ओके, तो इस अध्याय में हमने सुना कि किस तरह से पिछले अध्याय में सती अपने प्राण त्याग देती है, और वो जगह आज भी है सती घाट। वो जगह आज हरिद्वार के पास में आप उस जगह को देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं। उस घाट का नाम ही सती घाट है। तो शिव जो है इस न्यूज़ को कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं नारद जी से सुनते हैं, और सुनने के बाद शिव जी को बहुत ही दुख होता है, बहुत ही क्रोध भी आता है। वो क्रोध में अपने बालों की एक जटा को हाथ से तोड़ते हैं और उसको ज़मीन पर पटकते हैं, और तभी वहाँ पर एक भयानक क्रिएचर जिसका नाम था वीरभद्र वो पैदा होता है। उसकी हाइट ऐसी थी कि आसमान को वो छूता हुआ दिखता है। हाँ, तो जैसे अग्नि की लपटें होती हैं उसी तरह से उसके बाल थे। हाँ, अग्नि की लपटों की तरह उसके बाल थे, उसके भयानक दांत थे। वो गले में नरमुंड, खोपड़ियाँ समझ लीजिए, उनकी माला पहने था। उसके हजारों हाथ थे और हर हाथ में हथियारों से वो लैस था। और वो पूछता है शिव जी से कि क्या मेरे को आज्ञा है स्वामी, मुझे बताइए क्या व्हाट शुड आई डू। शिव जी कहते हैं आप सीधा यहाँ से दक्ष के यज्ञ में जाइए, इज नॉट एंटाइटल्ड। वो इस यज्ञ के एंटाइटल नहीं है, वो खूनी है, वो अपनी पुत्री का ही खूनी है, वो वैष्णवी का खूनी है। हाँ, उसको समाप्त कर दीजिए। वीरभद्र उस यज्ञ के लिए चल पड़ता है, और साथ में शिव जी के सारे अनुचर उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। और जब वो यज्ञ की तरफ जा रहे थे तो एक भयंकर तूफान वहाँ पे दिखता है। वो वास्तव में तूफान नहीं था, वो वीरभद्र और पीछे से आने वाले अनुचरों की गति से वो धूल इतनी तेज उड़ रही थी जैसे कोई बवंडर आ रहा हो, जैसे कोई करोड़ों लोग कहीं पर चल रहे हों। ऐसा दूर से डस्ट का स्टोम आते हुए दिखा। किसको? दक्ष प्रजापति और साथ के लोगों को यज्ञ के अंदर। वो सब अटकलें लगाने लगे कि ये आखिर क्या चीज़ है। हाँ, ये कोई बारिश का मौसम आने वाला है। कोई तो नहीं, बारिश का तो कोई बादल ही नहीं आसमान में, कोई तूफान आ रहा है सामने से। हाँ, ये कोई चोर उचक्के हैं, लेकिन चोर उचक्कों से इतना क्यों होगा। राजा बरही अभी भी है, वो चोरों को कंट्रोल कर रहे हैं। चोर उचक्के इतनी बड़ी तादाद में नहीं आ सकते इस राज्य में। सब सोच रहे हैं क्या है क्या है क्या है। तभी प्रसूति, दक्ष की पत्नी, सती की माँ, बाकी माताओं के साथ ये बोलती हैं कि ये सच हो कुछ हो ना हो, ये वास्तव में सती के चले जाने का अपशगुन है। हमने पाप हुआ है हम सब लोगों से, ये उसका ही फल है जो हमें सामने दिख रहा है। वो समझ गई कि किसी महान पुरुष, किसी वैष्णव का अंत होता है तो कुछ ठीक हो नहीं सकता है। तो वो बोलती है आगे कि हमने शिव जी को डिस्टर्ब किया है। आप जानते हैं कि शिव जी जब नृत्य करते हैं तो संसार में प्रलय आ जाती है। इज द ऑल पावरफुल। ये वही शिव जी है जिन्होंने पूरा कालकूट समुद्र मंथन के समय पे जो विष निकला था उस विष को कंडेंस कर दिया। अथाह विष निकला था समुद्र में। समुद्र में से जब विष भी निकलेगा तो कितना निकलेगा सोच लिए। उसको कंडेंस कर लिया, इतना सा बना दिया, अपनी हथेली में लिया, मुंह में डाला, कंठ में ही रोक लिया, जो नीलकंठ बन गए हो। हाँ, यहीं पर रोक लिया उसको। इतने पावरफुल व्यक्ति को हमने छेड़ा है। हाँ, तो ठीक तो नहीं होने वाला है। हाँ, बहुत सारे अपशगुन वहाँ दिखने लगे, जैसे माना कुत्ते रोते हैं अजीब तरीके से। हाँ, कौआ आपके घर के अंदर आके काव काव करता है, जो भी है, कई सारे अपशगुन दिखने लगे। और तभी वीरभद्र और उसके साथी लोग वहाँ पर पहुँच गए, और पहुँचते ही उन्होंने ध्वंसकारी कार्य प्रारंभ कर दिया। 14वें से 18वें श्लोक में बताया जाता है कि वो क्या क्या करते हैं। उन्होंने पिलर्स, जो वहाँ पर मचान या टेंट लगाते हैं हम लोग, उसको यज्ञ स्थान को तहसना शुरू कर दिया। उसने वुमेंस के लिए जो क्वार्टर बनाए थे उसको तोड़ दिया, असेंबली हॉल्स को तोड़ दिया, किचन को तोड़ दिया, सारे क्वार्टर वाटर सब तोड़ दिए। उसके बाद जो सेक्रीफाइस के लिए जो पॉट्स रखे थे, घड़े के अंदर सामान रखे थे, तो सारे घड़ों को फोड़ डाला। उन्होंने उस अग्नि को बुझाना शुरू कर दिया जो जगह जगह जल रही थी। उसने सेक्रीफिशियल एरिया की जो बाउंड्री, वो जो यज्ञ के आसपास गोबर से वो सब बनाया जाता है, वो सब फोड़ डाला और उसके ऊपर पेशाब कर डाला। उसके बाद संत लोग वहाँ से भागने लगे। हम वो समझ गए कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो इन लोगों ने चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक कर दिए और किसी को जाने नहीं दिया। सबको आज यहीं अग्नि में पका देंगे। उसके बाद उन्होंने भृगु को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद भृगु के साथ साथ दक्ष को, चंदेश को, पूषा को, इन सबको अलग अलग लोगों ने, भग को पकड़ लिया। पकड़ने वालों में थे खुद वीरभद्र, उसके बाद
नंदीश्वर, चंदेशा ने पूसा को पकड़ लिया, सॉरी, और ये लोगों ने इन सबको पकड़ लिया। उसके बाद जगह जगह से वहाँ पर पत्थरों की बरसात हो रही थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। उसके बाद एक्चुअल में जो डिस्ट्रक्शन था वो चालू हुआ। सबसे पहले वीरभद्र ने भृगु मुनि की मूँछों को नोच लिया, खींच डाला। उसके बाद उन्होंने भग की आँखों को निकाल डाला। ये वही लोग थे, हाँ, जो अपनी आँखों से, अपने मुंह से कुछ बोल रहे थे, हंस रहे थे, देख रहे थे, यानी कि दक्ष के साथ में थे किसी भी तरीके से, चाहे इनका एक्टिव रोल था कि नहीं। अगर कोई मुस्कुराया भी था तो उसके दांत तोड़ दिए गए, हाँ, जैसे कि पूषा, जो कि वहाँ मुस्कुरा रहा था जब दक्ष बोल रहे थे कि ये बंदर जैसा दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, उसके दांत तोड़ दिए गए। पहले तो शिवजी के अनुचर पहले ही दांत तोड़ देना चाहते थे, लेकिन तब शिवजी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने रोक लिया था। क्योंकि हम सुनते हैं कि अपनी बेइज्जती पर, अपमान पर हमें टॉलरेट कर लेना चाहिए, है ना, लेकिन किसी वैष्णव के साथ अगर कुछ ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो शिवजी ने पहले तो सबको वापस भेज दिया था, नहीं नहीं, चलो चलो यहाँ से चलो। लेकिन अब तो ये तो अंदर से भरे बैठे थे, इन्होंने पूसा के दांत तोड़ दिए, दक्ष के दांत तोड़ दिए। उसके बाद वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ कर उसकी गर्दन काटने के लिए अपना तलवार वगैरह उस पर मारा, लेकिन क्या देखते हैं, उसकी गर्दन कटती नहीं है। गर्दन काटने के लिए बार बार प्रयास किया गया, खूब मारा गया। सोचिए कितना भयंकर सीन होगा, गर्दन पे मार रहा है कोई, था था, अब कटी और तब कटी, क्या चीखें मार रहे होंगे वहाँ पे सब लोग, लेकिन वो कटी नहीं बिल्कुल भी। और तभी वीरभद्र ने यज्ञ स्थल में से यज्ञ पर बलि चलाने के लिए जो फरसा होता है उसको उठाया, और जब उससे प्रहार किया तो गर्दन धड़ से अलग हो गई। वीरभद्र ने गर्दन को उठाया और उठा के यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया, और गर्दन समाप्त, और दक्ष भी समाप्त। उसके बाद वहाँ से सारे शिवजी के अनुचर एक तरह का उत्सव मनाते हुए वहाँ से चले गए। वीरभद्र भी वहाँ से चला गया, उसका काम हो चुका था। तो अंत में मिला एक भयंकर डिस्ट्रक्शन। तो इम्पॉर्टेंट जानने के लिए ये है कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसके बाद भी कहानी बाकी है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया शुरू किया गया था। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य में कभी रुकावट आनी नहीं चाहिए, वो दैट मस्ट बी कंटिन्यूड। संसार में हमारे साथ जीवन में कुछ अच्छा हो बुरा हो, कई बार लोग कहते हैं घर में किसी की मृत्यु हो गई, सारी पूजा पाठ बंद कर दो। वो पूजा पाठ बंद कभी नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ बंद करने का पर्पज़ केवल ये है कि हमारा हृदय इमोशनल है। यदि हम विग्रह की सेवा करेंगे तो विग्रह का अनादर हो जाएगा, क्योंकि विग्रह की सेवा जॉयफुल तरीके से होनी चाहिए। हम आरती कर रहे हैं और हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल सेल्फ कंपोज है, इज़ हैप्पी, तो बिल्कुल उसको ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो वर्शिप्स को बंद कर दे। रास्ते में समझना चाहिए, सूतक पातक इन सब का पर्पज़ कुछ और है, हाँ, पर्पज़ कुछ और है, समझना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे कि नाम जप तो वैसे भी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे घर में कुछ हो या ना हो, चाहे हमारा मूड भी ख़राब हो, अपने नामों लिए गए नाम के प्रण को कभी बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, और भी कई सारे नियम हैं इसमें, क्योंकि गहराई से समझना चाहिए कि पर्पज़ क्या है, कि पर भगवान के लिए गए किए गए कार्यों को कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। ये कहते हैं ना, दान तप और यज्ञ कभी बंद नहीं करना चाहिए, गीता में श्लोक भी आता है। तो इसलिए अब ये समझना बाकी है कि क्या ये लोग करेंगे, क्योंकि यज्ञ का तो बुरा हाल हो चुका है, खूनम खान हो चुका है वहाँ पर, हाँ, और हमारे यजमान भी मर चुके हैं। यजमान के बिना यज्ञ कैसे होगा? अब ये समझने की बात है कि अब क्या होगा, इसको हम अगले अध्याय में समझेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की